नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हम कह सकते हैं कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मतलब आज का हमारा पूरा टॉपिक रहने वाला है क्या कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कहीं कहीं आप सुने होंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे, मतलब कि कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे, और उनकी मैकेनिज्म कैसे पूरी होती है, या मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग पहले से जानते हैं कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है ना, वो कितने तरह की होती हैं। तो मुख्य रूप से वो 5 तरह की होती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें तो मैं संघनन अभिक्रिया लिख दिया हूं, लेकिन कहीं कहीं आपको संघनन अभिक्रिया नहीं मिलता है। ठीक है, और इसके साथ एक रिएक्शन और लिखी जाती है। ठीक है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, मतलब कि समावयवीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हालांकि उसका और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया हर जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्पेशली एक एक नजर सब पे देख लेते हैं। क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या होती है योगात्मक, क्या होती है विलोपन अभिक्रिया, क्या होती है संघनन अभिक्रिया और क्या होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर से आज एक बार इनको शुरू करने के लिए इन सभी को बेसिक रूप से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक अभिकर्मक, ठीक है, या फिर कोई अभिकर्मक, जरूरी नहीं कि कार्बनिक रहे। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकर्मक किसी कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को विस्थापित करके उत्पाद बनाता है। ठीक है, प्रति मतलब होता है एक परमाणु को हटाएगा, विस्थापन मतलब अस्थापन मतलब हो गया विस्थापन। ठीक है, मतलब ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या कोई अभिकर्मक किसी दूसरे अभिकारक में से या आधार में से केवल एक परमाणु को विस्थापित करके उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पूरा नहीं लिखा गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन एग्जाम्पल इसमें आएगा, तो आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना उनकी बात करते हैं। जैसे देखिए CH4 मतलब मेथेन हो गया, और इनकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से। ठीक है, ये क्लोरीन गैस है और ये है मेथेन, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, और ये दलदली जगहों में ज्यादातर पाई जाती है, और इसे कोयले की खान में मार्स गैस सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक CH4 या फिर मेथेन ही होता है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिए, कंपटीशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मेथेन है, मेथेन की क्रिया क्लोरीन गैस से करा रहे हैं। कब करा रहे हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में, H न्यू, इसको कहते हैं सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, या फिर स्पेशली इसको कहते हैं फोटान। ठीक है, या यहाँ पे आप UV भी लिख सकते हैं, UV अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, या इसको हम लोग फोटान कह सकते हैं, सनलाइट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब CH4 की क्रिया Cl2 से होगी, तब यह अभिकर्मक, ठीक है, यह अभिकर्मक इस कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को हटा देगा। ठीक है, और फिर से उत्पाद बनाएगा, हटाकर उत्पाद बनाएगा, तब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें से एक Cl आएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के ले जाएगा। ठीक है, हटा के ले जाएगा, यहाँ पे क्या बचा CH3, और ये हटाकर ले गया, कौन ले गया, Cl। किसको हटाकर ले गया, किसको हटाकर ले गया, कौन ले गया, Cl ले गया। किसको हटाकर ले गया, यहां से एक H को ले गया। ठीक है, क्या बन गया, HCl, और यहां पर CH3 है, और यहां से जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहां का दूसरा क्लोरीन जाके यहां पे बैठ जाएगा, मतलब Cl हो जाएगा, ये CH3Cl। बात समझ में आई होगी। ये Cl क्या किया, यहां से एक परमाणु को हटा दिया और फिर से ये आगे यहां पे बैठ गया। जब बैठ गया तब जो उत्पाद बनेगा, तो इसे हम कहेंगे क्या, इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अगर ये मेथेन की बात छोड़ दें तो हम यहाँ पे कोई भी एल्केन लिख सकते हैं। एल्केन जैसे यहाँ पर CH4 था ना, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं। CH4 के बाद CH4 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे। देखिए CH4 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, CH3H इस तरह भी लिख सकते थे, तब भी बात वही होगी। CH3 एक हाइड्रोजन और है,
तो 3 और 1 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग RH लिख सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं C2H5Cl। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे C2H5 और H लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाएं चाहे ना दिखाइए। ठीक है, अब देखिए अगर इस एथेन की अभिक्रिया Cl2 से हो जाती है, कब होती है दोस्तों, फोटॉन की उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश में होती है, तब एक Cl इसमें से निकल के एक हाइड्रोजन को हटा देगा और जो जगह बचेगी वहां पर दूसरे Cl को बैठा देगा, हो जाएगा क्या, C2H5Cl प्लस ये हाइड्रोजन और ये Cl जो गए थे। ठीक है, इसमें से एक Cl आया था, हाइड्रोजन को लेके गया था, वही HCl इधर बन गया। ठीक है, इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रति मतलब एक परमाणु को, स्थापन मतलब हटाएगा। कौन हटाएगा, कोई भी अभिकर्मक हटाएगा। किसमें से हटाएगा, कार्बनिक अभिकारक में से हटाएगा। कार्बनिक अभिकारक इसमें कौन है, ये है, इसका क्या नाम है, एथेन है। कैसे जानते हैं, IPSC में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा भी एग्जाम्पल है क्या, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, उसको भी सुनिए। एथिल एल्कोहल, क्योंकि एथिल एल्कोहल इसलिए नाम आ रहा था क्योंकि उससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एथिल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और उसे एथेनॉल भी कहते हैं, और उसी एथिल एल्कोहल या एथेनॉल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तब उसे हम कहते हैं पावर पेट्रोल। ठीक है, पावर पेट्रोल। और कितना परसेंट मिलाया जाता है, चूंकि इस एथिल एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाते हैं, कितना परसेंट मिलाते हैं, 80% अगर पेट्रोल रहेगा, 80% अगर पेट्रोल रहेगा, उसमें 20% एथिल अल्कोहल मिला देंगे, तब उसे हम कहेंगे पावर पेट्रोल। ठीक है, लेकिन दोस्तों चलिए हम बात करते हैं C2H5Br की। एथिल अल्कोहल को हटा दिए, हेलो एल्केन ले लिए। आप जानते हैं कि यह एथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया। अगर इसका IPSC नाम बोलेंगे तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। क्यों एथेन होगा, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं, किससे करा दें, NaOH से करा दें। किससे करा दें, NaOH। अब देखिए इसका नाम सुन लीजिए, कई बार ये आएगा, आज के बाद आपसे बार बार ये मिलेगा। जब रिएक्शन शुरू हो जाती है ना तो उसमें ये बार बार आता है, और इसका नाम सुन लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है, उपनाम जिसको कहते हैं, या व्यापारिक नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा, क्योंकि ये हाथ पर पड़ जाएगा तो फफोले उत्पन्न कर देगा। ठीक है, या इसको कहते हैं दाहक सोडा, या इसको कहते हैं सोडा लाइम। याद रखिएगा सारे नाम। ठीक है, अब देखिए यह कार्बनिक अभिकारक है और इसमें से कोई एक अभिकर्मक आएगा, इस कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को हटाकर उत्पाद बनाएगा, तब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि एक परमाणु को हटाएगा। देखिए इस रिएक्शन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे इस रिएक्शन को समझेंगे, इसके लिए आपको मालूम है ऑक्सीकरण अपचयन वाले लेसन में बताया गया था कि सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तब ये अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालकर एक धनावेश बनाता है। ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, OH को दिया, OH माइनस हो गया। लेकिन दोस्तों इस लेसन को जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको सीखना होगा कि ये NaOH के बीच में एक बंध रहा होगा, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध बना है, और तब ये बंध बनेगा जब ये बंध टूटेगा। चूंकि यह लेसन कौन सा है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होता है, अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पादों के बंध बनते हैं। तो ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, इनके बंध टूटेंगे। जब बंध टूटेंगे तो इसमें विदलन होगा। विदलन समांगी हो सकता है या विषमांगी हो सकता है। जब समांगी होता है विदलन तो मुक्त मूलक बनते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया आपको डिटेल से। ठीक है, और जब विषमांगी विदलन होगा तब उसमें नाभिक्स नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभिकर्मक बनते हैं। ठीक है, आयन बनते हैं मतलब। तो इसमें बंध टूटा तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। ये बंध टूट गया तो ये नहीं अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो मजबूत होगा ना वो अपनी तरफ खींच लेगा। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, OH मजबूत होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, Na मजबूत होगा तो अपनी तरफ खींचेगा। मजबूत कौन है, Na के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ है, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। तो ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को जो मजबूत है, कौन मजबूत है, ये, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींचेगा तो इसके ऊपर हो जाएगा माइनस और इसके ऊपर हो जाएगा प्लस। यही माइनस और प्लस हम यहाँ पर आपको दिखा दिए। यही चीज आपको समझना है इस लेसन में। अगर ये चीज आप समझ लेते हैं तो कोई भी रिएक्शन आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, और आसानी समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं,
इनके बाहरी कोश में सीधे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो समझिए इनके बीच में जो बंद होगा वो कौन खींचेगा अपनी तरफ, तो Br खींचेगा, Br माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको माइनस प्लस करने आ गया तो रिएक्शन देखिए कितनी सिंपल है। इसमें का प्लस इनके माइनस वाले के पास जाएगा, ठीक है, और इसमें का प्लस इनके माइनस वाले के पास आएगा। तो ये वाला प्लस जब Br के पास आएगा तो हो जाएगा NaBr, और ये प्लस जब इनके पास जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, यही होना है। लेकिन अभी आप रिएक्शन की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो परिभाषा सुनिए जरा। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकर्मक चाहे OH माइनस चाहे Na प्लस, कोई अभिकर्मक किसी कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को हटाकर उत्पाद बनाए, ऐसे क्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन क्रिया। तो देखिए इसमें से एक को हटा देगा, कौन, ये प्लस वाला आएगा, इनको हटा देगा। ठीक है, मतलब हटाएगा तो अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, ये Na प्लस आएगा, इनको हटा के अपने साथ लेके जाएगा, क्या हो जाएगा NaBr। ठीक है, प्लस। अब देखिए जब ये हट गए तो इनके जगह पे ये आके जुड़ जाएगा। क्यों, ये माइनस वाला आएगा किधर आएगा, इधर, और प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा। मतलब इनके पास आएगा तो ये कहाँ जुड़ेंगे, Br की जगह पे, जहां Br जुड़ा था ना वहीं जोड़ देंगे उसको। ये हो जाएगा C2H5OH। इनको क्या कहेंगे भाई, यही है एथिल एल्कोहल, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यही एथिल एल्कोहल है और इसी को कहते हैं एथेनॉल, और यही जब पेट्रोल में मिला दिया जाता तब उसे कहते हैं पावर पेट्रोल। ठीक है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इस एथिल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं, याद रखिएगा। एथेनॉल यही पीने में इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है, लेकिन जो छोटा वाला होता है मतलब एक कार्बन वाला जिसको कहते हैं मेथेनॉल, मतलब मेथेनॉल, वह पॉइजनस होता है। ठीक है, उसको पीने से व्यक्ति अंधा भी हो जाता है और अगर ज़्यादा पिएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल से बचिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। देखिए आप इनको शायद जानते होंगे, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो इनको आप जानते होंगे। इनको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे, साइक्लोएल्केन या साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कॉर्नर पे या इस रिंग में जितने भी कार्बन है ना वहां पर कार्बन है। क्या है, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन है। ठीक है, और इस हर कार्बन से या इस हर कोने से एक एक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, दिखे चाहे ना दिखे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, दिखे चाहे ना दिखे, और हर कोने पर कार्बन रहता है, दिखे चाहे ना दिखे। अगर कार्बन के अलावा कोई और रहेगा तो वो दिखेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके बीच में एक गोला बना सकते हैं, अब इसे कहते हैं हम लोग बेंजीन। बेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे, बेंजीन। और इस पूरे रिंग को कहते हैं बेंजीन रिंग, याद रखिएगा। इसको हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। किस तरह, देखिए इधर देख लीजिए। ठीक है, यहां पर ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, बेंजीन है, याद रखिएगा। और इसमें हर कोने पर हाइड्रोजन है, हम दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन हमारा मन कर रहा है यहाँ पे यह दिखा दें। ठीक है, इसमें भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और तब क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए, या बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है उसको समझाइए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यह हो गया बेंजीन, नाम याद रखिएगा। और इनको अगर इनको सूत्र के रूप में दिखाएंगे तो हो जाएगा C6H6। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कितने कॉर्नर हैं, कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 6 कार्बन या 6 कोना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यही है। मतलब इसको अगर सूत्र के रूप में दिखाएं तो C6H6 दिखा सकते हैं करके। ठीक है, इसी को इस तरह भी बना सकते हैं, पूरा इस तरह, और इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तब इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए HNO3 से। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये आपसे कक्षा 10 में मिला होगा। ठीक है, ये आपसे कक्षा 10 में मिला होगा, जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब याद रखिए कंपटीशन का क्वेश्चन कि जब HNO3 को 3 भाग HCl में मिला देते हैं तो एक्वा रेजिया बन जाता है। क्या, एक्वा रेजिया, मतलब इसको कहते हैं अम्लराज। यह धातुओं को घुलाने के लिए, मतलब घुलाने के लिए या घोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया बेंजीन, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब जब इसकी क्रिया होगी तब क्या होगा, तब बवाल होगा। मतलब इसमें से कोई निकल के आएगा, जो निकल के आएगा उसको अभिकर्मक कहेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक होगा, चाहे वो नाभिक से नहीं अभिकर्मक होगा। ठीक है, और अगर नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक आपको अच्छे समझना है तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए
जब ये अभिक्रिया करने जाएगा इनसे, तब इसमें बवाल होगा। ये क्या करेगा, ये तैयारी करेगा सबसे पहले। क्यों तैयारी करेगा, क्योंकि इससे लड़ाई करने जाना है। मतलब देखिए ये H, यह H और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इनके साथ आ जाएगा। अब बचा क्या, NO2 बचा। क्या बचा, NO2 बचा। तो आप याद रखे होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि जो पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्षार होता है, और जो पदार्थ पानी में जाने के बाद H+ या प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है। दोस्तों ये अम्ल ही था, ये पहले H+ ही दे रहा था, लेकिन यहाँ अभिक्रिया करने के लिए चाल चलेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बन जाएगा, एक नाभिक स्नेही बन जाएगा। मतलब इस HNO3 को हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं, HNO3 कुल मिलाकर के है ना, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि बंध कैसे टूटता है। याद रखिएगा, कभी भी अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर ये मिल गया तो सबसे पहले ये इसी तरह से टूटेगा, और जब टूटेगा तो यह बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। तब इस पे जब प्लस आएगा, अब ये धन आवेश वाला किसके पास जाएगा, ऋण आवेश के पास। मतलब ऋण आवेश कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास। तब हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और इसे क्या कहेंगे, इसके ऊपर आ गया माइनस, अब ये नाभिक के पास जाएगा, मतलब धनावेश के पास जाएगा, तब हम इसको कहेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक जाएगा और यहां से इस एक परमाणु को हटाएगा। यहां से एक जाए या चाहे 2 जाए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से यह कार्बनिक अभिकारक है, इसमें से केवल एक परमाणु को हटाना है। अब देखिए ये बंध यहीं से टूटेगा, और देखिए इस पर क्या आता है, प्लस वाला। क्या आएगा, प्लस वाला। अब हाई वाला प्लस वाला जाएगा, हाई प्लस वाले को मार के भगाई के अपने वहीं बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं आप, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये माइनस वाला जाएगा, प्लस वाले से क्रिया कर लेगा और कुछ नया उत्पाद बना देगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये प्लस वाला गया तब प्लस प्लस में भिड़ंत होती है, मतलब हाई वाला प्लस वाला जाएगा, इनको मार के भगा देगा, और जब भगा देगा अपने वहीं बैठ जाएगा। और जब ये भागेंगे तो किसको खोजेंगे, माइनस वाले को खोजेंगे। तो ये इस पे है प्लस, इस पे माइनस, ये माइनस वाले को लेके चला जाएगा, मतलब अलग उत्पाद बन जाएगा। तो देखिए जरा सा उधर रिएक्शन, मतलब जब होगी रिएक्शन तो क्या बनेगा, इधर देख लीजिए, क्योंकि उधर जगह नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। कब बन रहा है, जब इनकी क्रिया हो जा रही है तब बन रहा है, मतलब तीर के बाद लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि रिएक्शन हो गई तब बन रहा है। यहाँ पर कौन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया, जब हट गया कौन इसको हटाया है, ये जाके हटाया है, मतलब ये इसको हटाया है, यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक इस पर अटैक किया है और इनको भगा दिया वहां से, तब कौन यहाँ पे हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये भाग गया, ये किसके साथ भगा, इनके साथ, HHO मतलब H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, अब इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हम आपको बता चुके हैं कि जब ये नाइट्रो क्रियात्मक समूह किसी यौगिक से जुड़ जाता है तब इसका पूर्वलग्न पहले लिखते हैं। ठीक है, इसका अनुलग्न नहीं होता है, तब हम इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो पूर्वलग्न हो गया, नाइट्रो, और ये बेंजीन से जुड़ गया, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो गया। ठीक है, यही चीज है। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं क्या और भी इस बेंजीन की अभिक्रिया मतलब प्रतिस्थापन क्रिया होती है, तो वो कौन सी है, आइए देखते हैं वो भी। जैसे देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और इसे जीवन भर याद रखिएगा, ये रिएक्शन जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब तक आपको कहीं कहीं मिलती रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए H है, हर कोने पर H है, हम एक H हाइड्रोजन परमाणु दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी अभिक्रियाओं में मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक परमाणु को हटाएंगे लोग। ठीक है, तो उनको दिखा रहे हैं। अब देखिए बात है, ये बेंजीन हो गया। अब देखिए इनकी अभिक्रिया हो गई H2SO4 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इनसे हो जाए तब भी प्रतिस्थापन होगा, CH3Cl हो जाए तब भी प्रतिस्थापन होगा, चाहे CH3COCl हो जाए तब भी प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, मान लीजिए इनमें से हम किसी एक से करा दे रहे हैं, वो आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। पूरा मामला माइनस और प्लस पर डिपेंड है, वो माइनस और प्लस कैसे आ रहा है इसी में कमाल है। ठीक है, और इसकी वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएगा आपको। ठीक है, कैसे माइनस कैसे प्लस बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम अब क्या करा देते हैं इससे, CH3COCl से, और इसको हम लोग कहें क्या, आई से जब पढ़ रहे थे क्या कह रहे थे इसको, इसमें CuCl क्रियात्मक समूह है जिसको कहते हैं एसिड क्लोराइड समूह, और जब ये आता था कहीं क्रियात्मक मतलब कार्बन परमाणु की लंबी चेन में,
तब हम लोग अंत में लगाते थे ऑयल क्लोराइड। याद रखिए ऑयल क्लोराइड, जिसको पिछले वीडियो में आईपीएससी वाले वीडियो में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक 2 कार्बन हो गए, एथेन ऑयल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, एथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है, या इसे एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं, याद रखिएगा, कॉमन नेम है। अब देखिए मान लीजिए इसकी अभिक्रिया इनसे हो रही है, ठीक है, तो इसमें ये Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Cl क्या करेगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तब ये इस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, CH3CO के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये जाएगा और यहाँ पे H है, ठीक है, ये CH3CO जाएगा, इसके ऊपर प्लस है, अब ये पूरा प्लस वाला जाएगा, इनको मार के भगा देगा यहाँ से, ठीक है, इनको मार के भगा देगा यहाँ से और अपने वहीं बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए ये बेंजीन बन गया और यहाँ हाइड्रोजन था उसको हटाया है और ये उलट के जुड़ जाएगा, CO CH3 कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जब इनको मार के भगाएगा तो ये किसको खोजेंगे, प्लस वाले हैं, तो ये किसको खोजेंगे, माइनस वाले को, तो Cl के पास आ जाएंगे, मतलब बन जाएगा HCl। अब देखिए इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एसिटो, क्योंकि CH3COOH रहता है तब उसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। लेकिन उस एसिटिक अम्ल में से इतना अगर समूह बच गया तब इसको हम कह सकते हैं एसिटो, और इनको कहेंगे बेंजीन, ये हो गया एसिटो बेंजीन, ठीक है। या इसे हम लोग कीटोन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि CO, जहाँ CO बीच में आता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, वह कीटोन हो जाता है, तब हम इसे कह सकते हैं मेथिल बेंजीन कीटोन कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसका नाम हो जाएगा एसिटो बेंजीन, याद रखिए, ठीक है, एसिटो बेंजीन। तो दोस्तों ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से आपके सामने आते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्ट में थोड़ा बात करेंगे, योगात्मक अभिक्रियाओं के कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है, विलोपन के क्या उदाहरण है, संघनन के क्या उदाहरण, रीअरेंजमेंट या फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया के क्या उदाहरण है, उनको सॉल्ट में देखेंगे। उसके बाद ये सभी अभिक्रियाएं किस तरह से हो रही हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग मैकेनिज्म, इनको भी हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं सारा मैटर, सारी टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे या पसंद आए तब आप उसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, तब आपको अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको अगली वीडियो भी पसंद आएगी। तो दोस्तों इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी टॉपिक को विराम देते हैं, मिलते फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके प्रकार होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।